friends, in previous video we have learned about the issue of shares, and the term is used in that portion is shares allotted on pro rata basis. यानी हम जो शेयर्स हैं प्रो राटा के बेसिस पर अलॉट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में. तो उसमें मैंने आपको बताया व्हेन शेयर इशूड एट पार. नाउ टुडे we going to learn about share issued at premium. Suppose this is the example. Jyoti Power Limited issued 8,50,000 equity shares of 10 rupees each at 3 rupees premium. Means कंपनी ने 8,50,000 शेयर्स जो 10 रुपीज के रेट से थे लेकिन 3 रुपीज प्रीमियम पर इशू किए. मीन्स 10 रुपीज का शेयर 3 रुपीज का प्रीमियम मीन्स 13 रुपीज में वो शेयर ऑफर किया गया. होल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन. सारा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ में ही पे करना था, यानी वन टाइम पेमेंट है, लमसम. एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 20 लाख शेयर्स. हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई 20 लाख शेयर्स के लिए. आउट ऑफ विच 3 लाख एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड. जिसमें से 3 लाख एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया और रेस्ट अलॉटेड ऑन प्रोवाटा बेसिस. तो बाकी को प्रोवाटा के बेसिस पर अलॉट कर दिया. जर्नल एंट्री पास करनी है. तो मैंने आपको एक टर्म बताया था कि पहले तो आपको टेबल क्रिएट करनी होगी और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कितने शेयर आपने इश्यू किए, कितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई, डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे किया, यानी कितने वालों को कितने शेयर दिए, एप्लीकेशन मनी कितनी आपको रिसीव हुई, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा और लास्ट था एक्स आपके पास क्या बचा. अब देखिए आपने शेयर इश्यू किए थे 8,50,000. तो 8,50,000 शेयर्स आपने इश्यू किए. एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई 20 लाख. 20 लाख आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया आपने 3,000 तो आपने रिजेक्ट कर दिए. रिजेक्ट कर दिए मींस आपने इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, जीरो. रिजेक्ट का मतलब क्या है कि आपने कैंसिल कर दिए सारी. अब बचे कितने 20 लाख में से आपने 3 लाख तो रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने 17 लाख. और 17 लाख को ही आपने प्रोवाटा का बता दिया, मतलब बचे हुए शेयर को ही जितने शेयर आपने इश्यू किए थे वो दे दिए. तो कितने शेयर दिए होंगे आपने 8,50,000. यानी 17 लाख जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर के लिए उनको आपने शेयर दे दिए 8,50,000. अब एप्लीकेशन की मनी कितनी थी 10 रुपए. ठीक है, क्योंकि 10 रुपए का ही शेयर है हमारा. तो 10 रुपीज के रेट से 3 लाख का कितना अमाउंट रिसीव आपने रिफंड किया होगा. आपने रिफंड 3 लाख आपने शेयर रिजेक्ट किए हैं, वो आया होगा यहां पर आपका 13 रुपीज का आपका एक्चुअल अमाउंट है. ठीक है, 13 रुपीज का शेयर है तो ये हो जाएगा आपका 39 लाख. ये आपके पास आए होंगे और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया. अब 17 लाख शेयर्स पर आपको 13 रुपीज से कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा. आपको रिसीव हुआ होगा अगर आप देखें 17 इंटू 13, ये आपको रिसीव हुआ होगा 2,21 लाख रुपीज. ठीक है, 2,21 लाख रुपीज. और जबकि आपने शेयर दिए केवल 8,50,000, यानी आपने 1,10,50,000 रुपीज ही इसमें यूज किए. तो शेयर कैपिटल में तो अमाउंट यहां चला जाएगा 1,10,50,000 रुपीज और एक्सेस कितना बचा, इतना ही अमाउंट एक्सेस बचेगा 1,10,50,000 रुपीज. अब इस अमाउंट को आप क्या करोगे, सारा अमाउंट तो आपको एप्लीकेशन पे ही है, अलॉटमेंट तो है ही नहीं, तो ये अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा. ये भी रिफंड होगा प्लस ये भी रिफंड होगा. दोनों अमाउंट आपके क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे. तो देखिए फर्स्ट जो एंट्री होगी वो आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा 20 लाख आपकी एप्लीकेशन है और 13 रुपीज का शेयर है. 13 रुपीज से आपको रिसीव हुआ होगा तो यानी 2,60 लाख रुपीज. 2,60 लाख रुपीज ये आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा.
ठीक है, अब इसको आप ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी में, तो शेयर कैपिटल में तो उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आप यहां पर बाकी का अमाउंट रिफंड भी करेंगे तो टू बैंक अकाउंट। टोटल आपको रिसीव हुआ था 2,60 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रीमियम भी है, तो यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये भी आएगा, सॉरी, और उसके बाद बैंक आएगा, क्योंकि यहां पर प्रीमियम भी आपको एडजस्ट करना है। अब देखिए 20 लाख शेयर थे, फेस वैल्यू तो 10 रुपीज की ही थी, तो यानी 2 करोड़ रुपीस तो आपके शेयर कैपिटल में जाने चाहिए। ठीक है, 20 पर एक चीज देखिए, मैं आपको बता दूं 20 लाख आपको शेयर इशू हुए थे, पर आपके एक्चुअल जो शेयर इशू हो सकते थे वो हो सकते थे 8,50,000, क्योंकि आपने नंबर ऑफ शेयर इशू 8,50,000 किए थे। तो 10 रुपए का फेस वैल्यू का अमाउंट है, क्योंकि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, तो 8,50,000 शेयर 10 रुपए से कितने के हो गए, 85 लाख। तो शेयर कैपिटल में तो आप 85 लाख रुपीस डालेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 3 रुपीज पर शेयर का है, 3 रुपए पर शेयर का, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा आपका 25,50,000। ठीक है, 25,50,000 रुपीज ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब रिफंड कितना करेंगे, आप करेंगे 1,10,50,000 रुपीज तो ये, और 39 लाख रुपीज ये वाले जो रिजेक्ट हुए थे 3 लाख, और जो बचा हुआ एक्सेस अमाउंट है, दोनों का टोटल आप रिफंड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1,49,50,000, 1,49,50,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है जब प्रीमियम पे हम शेयर्स इश्यू करते हैं, और वो भी प्रो राटा बेसिस पर। तो एंट्री फर्स्ट जो रिसीविंग ऑफ मनी एप्लीकेशन मनी है, और फिर ये ट्रांसफर ऑफ मनी है। 2,60 लाख कैसे है मैं बता देता हूं। 20 लाख एप्लीकेशन 13 रुपीज से आपको रिसीव हुई होंगी, 2,60,000 पर मैक्सिमम आप शेयर 8,50,000 दे सकते थे, और एप्लीकेशन की प्राइस 10 रुपए की फेस वैल्यू, तो यानी 85 लाख रुपीज। 3 रुपए का प्रीमियम था, तो 8,50,000 शेयर पर 3 रुपए से 25,50,000, और जो रिजेक्ट हुए हैं 39 लाख रुपीज ये वाले, और जो एक्सेस अमाउंट बचा है 1,10,50,000, ये दोनों मिलाकर 1,49,50,000 ये बैंक में अमाउंट चला जाएगा। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आप देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखेंगे सो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे हम अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं और प्रो राटा प्रिपेयर करते हैं तो कैसे होगा। वो वन टाइम पेमेंट का था, अब है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। रजिस्ट्रेशन दे रखा है बुक में। Kirloskar Limited issued 20,000 share of 10 rupees each, which were payable 4 rupees on application, 3 rupees on allotment, 3 rupees on first call. Application received for 25,000 share out of company allotted only 20,000 shares on pro rata basis. यानी 20,000 शेयर इश्यू किए थे, पर कंपनी ने 20,000 शेयर के अलॉट किए प्रो राटा बेसिस पर। जो भी एक्सेस अमाउंट है वो रिफंड नहीं किया गया, वो क्या होगा, अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट हम एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। कितने शेयर आपने इश्यू किए हैं, कितनी एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे किया है, एप्लीकेशन मनी आपको कितनी रिसीव हुई है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, और आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना बचा है। तो आपने शेयर इश्यू किए थे 20,000, तो इश्यू में आप डालेंगे 20,000 शेयर, सॉरी। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई 25,000 शेयर की, तो ये 25,000 एप्लीकेशन रिसीव।
डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? 20,000 ही शेयर दे दिए आपने 25 वालों को, यानी 25,000 जो शेयर की एप्लीकेशन आई थी, इन्हीं को हमने कितने शेयर दे दिए? 20,000 शेयर दे दिए। अब एप्लीकेशन मनी कितने की थी? एप्लीकेशन थी आपकी 4 रुपए की, तो एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 4, 25,000 पे 4 रुपए से कितना अमाउंट आया होगा? 1 लाख। लेकिन आपने जो शेयर दिए 20,000 शेयर पे 4 रुपीज से कितना अमाउंट यूज किया आपने? 80,000 रुपीज। शेयर कैपिटल में जितने शेयर आपने इश्यू किए थे इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट, यानी 80,000 को शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब देखिए 1 लाख रुपीज आपके पास आए थे एप्लीकेशन के टाइम पर, आपने शेयर उसमें से दिए केवल 80,000, तो भी आपके पास कितना अमाउंट बच गया? 20,000। और ये अमाउंट कहां यूज होगा? ये कह रहा है एक्सेस अमाउंट यूज करेंगे हम अलॉटमेंट पर, यानी ये अमाउंट यूज किया जाएगा अलॉटमेंट पर। तो जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और एप्लीकेशन की वैल्यू थी 4 रुपीज पर शेयर की, तो 25,000 शेयर पर 4 रुपीज से कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? 1 लाख। क्लियर? अब आप इसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो एक्सेस अमाउंट है वो आप कहां यूज कर रहे हैं? अलॉटमेंट पर, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टोटल आपके पास 1 लाख रुपीज आए थे, 1 लाख रुपीज में से शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डाल रहे हो आप? 80,000, तो शेयर कैपिटल में अमाउंट आ जाएगा 80,000 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हैं आप? 20,000, तो 20,000 टू शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज आप अलॉटमेंट की कॉल को ड्यू करेंगे, ड्यू ऑफ अलॉटमेंट मनी, थर्ड एंट्री। तो उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं तो प्रीमियम लिखेंगे नहीं। अब देखिए, अब आपके 25,000 खत्म, अब आपके शेयर चलेंगे 20,000 जो आपने इश्यू किए थे। 20,000 शेयर थे और अलॉटमेंट की वैल्यू थी 3 रुपीज पर शेयर, तो 20,000 शेयर पे 3 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट चाहिए आपको? 60,000, तो 60,000 रुपीज आप यहां लिखेंगे, यानी आपको अलॉटमेंट का चाहिए 60,000, जिसमें अलॉटमेंट का 20,000 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस में चल रहा है। 60 आपको चाहिए थे, 20 ऑलरेडी अलॉटमेंट के आ चुके हैं, तो कितना अमाउंट रिसीव करेंगे आप? 40,000। तो नेक्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्या एंट्री लिखाई है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे अमाउंट आएगा 40,000, यानी आप 40,000 रुपीज को रिसीव करेंगे। 60 में से 20 ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं। नाउ फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट एंट्री होगी ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल। ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, क्योंकि ये लास्ट कॉल भी है तो आप इसे फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर आपने इश्यू किए थे और 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल की वैल्यू है, तो कितना अमाउंट आपको रिसीव होना चाहिए? 60,000। और क्वेश्चन कहीं नहीं कह रहा कि कोई अमाउंट ड्यू होना बाकी है, यानी आपको सारा अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो आप इसकी लास्ट एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये अमाउंट पूरा 60,000 रुपीज आप रिसीव कर रहे हैं। तो दिस इज द जनरल एंट्रीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट आप देखिए इस क्वेश्चन की कैसे प्रिपेयर होगी बैलेंस शीट। मैंने बताया था कि बैलेंस शीट विदाउट नोट्स टू अकाउंट्स आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट विदाउट द प्रिपरेशन ऑफ नोट्स टू अकाउंट। तो फर्स्ट हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट फर्स्ट हम किसकी कर रहे हैं? शेयर कैपिटल।
और शेयर कैपिटल में पहली हेडिंग कौन सी होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे खाली। सेकंड होती है आपकी इश्यूड कैपिटल। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि आपने 20,000 शेयर्स इश्यू किए थे, तो आप लिखेंगे आप यहां पर 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। 10 रुपए के रेट से आपने 20,000 शेयर इश्यू किए थे, कितना अमाउंट हो जाएगा? 2 लाख रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखिए क्वेश्चन में 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, मतलब आपके सारे शेयर बिक गए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आप 25,000 शेयर देंगे आप 20,000 ही, तो यानी आपको टोटल अमाउंट रिसीव हो चुका है, कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है। तो एंट्री हेडिंग क्या आएगी? सब्सक्राइब एंड फुली पेड, क्योंकि पूरा अमाउंट बिक चुका है। तो 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, 2 लाख आपको रिसीव हो। ठीक है, ये नोट्स टू अकाउंट हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपको मैंने बताया था करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नोट्स टू अकाउंट नंबर। साइड कौन सी होती है हमारी? इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये साइड होती है। इसमें पहली मेन हेडिंग कौन सी होती है? शेयर होल्डर फंड, और इसकी पहली हेडिंग शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में आप कौन सा अमाउंट लिखेंगे? जो आपने ये निकाला सब्सक्राइब कैपिटल का, यानी 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज आप इसको यहां शो कर देंगे, तो ये आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। जर्नल एंट्री एंड विद द हेल्प ऑफ नोट्स टू अकाउंट, ये बैलेंस शीट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए। So students, let's take an example of oversubscription when share issued at premium. जब प्रीमियम पर शेयर्स इशू किए जाते हैं और उस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन नंबर 14 है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ डेवलप बारामूला डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइड टू सेट अप पावर प्लांट फॉर रेजिंग फंड कंपनी डिसाइड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच एट 3 रुपीज प्रीमियम। मीन्स ज्योति पावर ने 8,50,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले 3 रुपीज में इशू किए, यानी 10 रुपीज का शेयर प्लस 3 रुपीज प्रीमियम, यानी 13 रुपीज में। एप्लीकेशंस फॉर द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पर ही पेबल था, यानी लमसम अमाउंट कॉल किया गया है। एप्लीकेशंस फॉर 20,000 वर रिसीव, 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई और जिसमें से 3 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, बाकी का प्रो आटा। अब देखिए, अगर आप 20 लाख एप्लीकेशन में से 3 लाख अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 17 लाख, और 17 लाख वालों का आपने प्रो आटा बनाया है। मीन्स उन्हीं को आपने पूरे 8,50,000 शेयर जो आपने इशू किए थे ये वाले, वो आपने इशू कर दिए। आपको प्रो आटा बनाकर जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे हमने वो टेबल क्रिएट की। टेबल क्रिएट करने की पहली एंट्री तो आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि वन टाइम पेमेंट आपको रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये अमाउंट आएगा 2,60,00,000 रुपीज। ये कैसे आया कि आपको 20 लाख जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं और एक शेयर 13 रुपए का था। 13 कैसे? 10 रुपीज का शेयर प्लस 3 रुपीज का प्रीमियम, तो अमाउंट होता है 2,60,00,000 रुपीज। अब आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 2,60,00,000 जो आपको रिसीव हुए हैं। शेयर कैपिटल में वही अमाउंट आएगा जितने शेयर आपने इश्यू किए। आपने इशू किए 8,50,000 और शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, तो यानी 85 लाख रुपीज आएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि आपने प्रीमियम पे शेयर इशू करें 8,50,000 और 3 रुपए का प्रीमियम था, यानी 25,50,000। और टू बैंक में कैसे अमाउंट आएगा? 20 लाख एप्लीकेशंस आई थी जिसमें 850 तो आपने अलॉट कर दिए, बचे कितने? 11,50,000। उसका 13 रुपीज का शेयर की प्राइस है, यानी
1,49,50,000 रुपीज ये आपने रिफंड कर दिए। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है वन टाइम। अब अगर इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं तो एंट्री कैसे पास होंगी, इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपकी बुक में गिवन है। किर्लोस्कर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, पेबल 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। यानी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में अमाउंट कॉल किया जा रहा है। एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 25,000 शेयर्स के लिए और कंपनी ने क्या किया कि उन्हीं को 20,000 शेयर प्रोवाटा के बेस पे अलॉट कर दिए, यानी सारे शेयर उन्हीं को दे दिए हैं। यानी 25 जिन्होंने अप्लाई किए थे उन्हीं को 25,000 शेयर दे दिए और एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, यानी रिफंड नहीं किया जाएगा। आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल भी शो करनी है। तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पहली एंट्री आपको रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी की होगी। आपके टोटल 25,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और एक एप्लीकेशन की प्राइस थी 4 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख रुपीज़ ये आपको रिसीव होंगे 25,000 एप्लीकेशन पे 4 रुपये के रेट से। अब एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई 1 लाख और शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, एक्चुअल आप शेयर दे सकते थे 20,000 ही, तो 20,000 शेयर 4 रुपये के रेट से 80,000 रुपीज़ के। और जो एक्सेस अमाउंट आया है वो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो, 2 शेयर अलॉटमेंट 5,000 एक्स्ट्रा आए, 4 रुपये के रेट से 20,000 आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अब आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपके शेयर 20,000 है, 20,000 शेयर और 3 रुपये की एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वैल्यू है तो 60,000 रुपीज़ ये अमाउंट हो जाता है। अब 60,000 में आप देखें तो ये 20,000 तो आपके पास आ चुके थे, तो 60 में अगर 20 आ चुके तो आपके पास कितना अमाउंट आना बाकी है, 40,000। तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 रुपीज़ से। क्लियर। अब आप एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम 20,000 शेयर और 3 रुपये की ही फर्स्ट कॉल है तो 60,000 ही अमाउंट हो जाएगा। इस पर कोई एरियर तो है नहीं, मतलब आपका कोई अमाउंट बाकी तो है नहीं, तो पूरा अमाउंट रिसीव होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 60,000 रुपीज़ ये रिसीव हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की भी कह रहा है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए पहले तो हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट पे, बिकॉज विदाउट नोट्स टू अकाउंट यू कैन नॉट प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आप नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इश्यू कितने किए आपने, वो इश्यूड कैपिटल में आएगा। 20,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं 10 रुपये के रेट से 2 लाख रुपीज़ के, ये 2 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है। अब सब्सक्राइब कैपिटल आएगा। कोई अमाउंट किसी से आना बाकी नहीं है, मतलब सारा अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है, मीन्स हेडिंग आएगी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और उसमें 20,000 शेयर 10 रुपीज़ के रेट से 2 लाख रुपीज़ ये भी अमाउंट आ जाएगा। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपकी साइड का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसमें मेन हेडिंग है शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में यही 2 लाख रुपीज़ आप शो कर देंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी थी और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी थी। व्हेन ओवर सब्सक्रिप्शन इज देयर एंड अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा सेकंड अल्टरनेटिव, जब हम प्रोराटा के बेसिस पर आपको शेयर अलॉट करते हैं। नाउ इस इलस्ट्रेशन में हम थर्ड अल्टरनेटिव देखेंगे कि कुछ शेयर्स को हम फुली अलॉट कर रहे हैं, कुछ को प्रोराटा के बेसिस पे अलॉट कर रहे हैं और कुछ को हम रिजेक्ट भी कर रहे हैं। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोराटा, यानी प्रोराटा और रिजेक्शन का कॉम्बिनेशन। देखिए इसका इलस्ट्रेशन आपकी बुक में गिवन है। राघव लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, यानी राघव लिमिटेड एक कंपनी थी, उसकी रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज कैपिटल थी हमारी 1 लाख शेयर्स की 10 रुपीज के रेट से 10 लाख रुपीज। कंपनी ने उसमें से 60,000 शेयर ही ऑफर किए, मतलब इश्यू किए, और 3 रुपीज एप्लीकेशन पे रिक्वायर थे और 3 रुपीज अलॉटमेंट पर, और बैलेंस अमाउंट जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब कॉल किया जाएगा। यानी हमने अभी कॉल अमाउंट कॉल नहीं किया है,
हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई 92,000 शेयर्स के लिए, 92,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई और हमने उनको कैसे डिवाइड किया है, जिन लोगों ने 40,000 शेयर मांगे थे उनको हमने फुल शेयर दे दिया, यानी पूरे 40,000 शेयर दे दिए। जिन एप्लीकेंट्स ने 50,000 शेयर की डिमांड की थी उनको हमने केवल 40% दिए, यानी 50,000 का 40% यानी 20,000 शेयर ही हमने दिए, ठीक है। और जो 2,000 मांग रहे थे उनको हमने कुछ नहीं दिया, मींस ये क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। हमें अलॉटमेंट पर केवल 84,000 रुपीज ही रिसीव हुए हैं, यानी सारा अमाउंट ही रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं जो मैंने आपको बताई थी, ताकि आप शेयर कैपिटल निकाल सकें। ये मैंने बताया था इश्यूड का है, ये एप्लीकेशन कितनी आपको रिसीव हुई है, ये आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, ये आपकी एप्लीकेशन मनी कितने रुपए आपको रिसीव हो रही है, ये शेयर कैपिटल और ये आपका है एक्सेस अमाउंट, ठीक है। कितने शेयर इशू किए थे आपने, 60,000, यानी 60,000 ये इशू वाले कॉलम में आ जाएगा। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई आपको, 92,000, तो 92,000 रुपीज ये आपके यहां पर आ जाएंगे। कैसे डिवाइड किया, 40,000 वालों को पूरे शेयर दिए, यानी जिन्होंने 40,000 की डिमांड की थी उनको आपने 40,000 ही दिया। जिन्होंने 50 मांगे थे उनको 40% यानी 20,000 शेयर दिए, यानी 50,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स को आपने शेयर दिए 20,000 और 2,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो 2,000 का अमाउंट आप यहां डालेंगे 0, कुछ भी नहीं। अब एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन कितने अमाउंट की है, 3 रुपीज की, तो एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 3। तो सबसे पहले तो हम पहली लाइन को लेते हैं, 40 वालों को 40 दिए, तो यानी 40,000 शेयर पे 3 रुपीज से हमारे पास अमाउंट आया होगा 1,20,000, और हमने 40 ही दिए हैं, यानी हमने 3 रुपीज के रेट से उनको भी 1,20,000 रुपीज के शेयर ही दिए। दोनों से हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड लाइन का 50,000 वालों को हमने 20,000 दिए, तो 50,000 शेयर पे 3 रुपीज से कितना अमाउंट आया होगा, 1,50,000, और हमने पर शेयर दिए केवल 20,000, तो मींस 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 ही हमने यूज किए, ठीक है। और लास्ट 2,000 शेयर हमने रिजेक्ट करे हैं, 3 रुपीज के रेट से 6,000 आए थे पर हमने दिया उनको कुछ भी नहीं है, यानी 0। शेयर कैपिटल में आप इश्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एप्लीकेशन की मनी है, यानी 1,80,000, ये आपका अमाउंट हो जाएगा किसमें, शेयर कैपिटल। अब एक्सेस मनी कैसे आई थी, 120 आपके पास रुपीज एप्लीकेशन पे आए थे, आपने पूरे 120 यूटिलाइज कर लिए, यानी कुछ नहीं बचा, सारा यूज हो गया। सेकेंड लाइन 150 आए थे पर 60 ही यूज हुए, यानी आपके पास अभी भी कुछ अमाउंट बचा हुआ है, कितना, 90,000 रुपीज, ठीक है। और ये 6,000 तो रिजेक्ट हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये रिफंड हो जाएंगे, बैंक में ये रिफंड में जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप किसी शेयर होल्डर को आधे या आधे से भी कम शेयर देते हैं तो उसका आप मैक्सिमम कितना अमाउंट आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखना होगा आपको। तो ये इस लाइन को देखिए आप, 50 वालों को आप 20,000 दे रहे हैं, यानी लेस देन हाफ। यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए जितने शेयर आपने इसको दिए हैं यानी 20,000 का मल्टीप्लाई आप अलॉटमेंट से कर दीजिए, यानी 3 रुपीज। तो 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60,000, यानी आप 60,000 रुपीज ही यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, किस पर, अलॉटमेंट पर। 90 में से 60 बचे हुए आप 30,000 क्या करेंगे, ये आप क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो रिफंड कर देंगे आप, ठीक है। अगर कॉल कहता तो कॉल पे आप एडजस्ट कर लेंगे। अब जर्नल एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 92,000 शेयर के लिए, तो 92,000 शेयर पर 3 रुपए से कितना अमाउंट रिसीव होगा? 2,76,000। तो आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा 2,76,000 रुपीज। ठीक है। सेकेंड एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ मनी टू कैपिटल अकाउंट, तो उसकी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि आप अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट कर रहे हैं, और टू अगर आप रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा। अगर आप इसको कॉल पे एडजस्ट करेंगे तो टू शेयर कॉल भी आएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कॉल पे एडजस्ट करने से। देखिए आपको टोटल 2,76,000 रुपीज रिसीव हुए थे। ठीक है। जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना गया? 1,80,000। तो 1,80,000 आप यहां लिखेंगे। अलॉटमेंट पे आप कितना एडजस्ट कर रहे हैं? 60,000। तो 60,000 आप यहां लिखेंगे, और अगर आप पूरे रिजेक्ट कर रहे हैं तो 6,000 तो ये जो रिजेक्ट हो गए थे और 30,000 तो ये बचे, एक टोटल मिलाकर 36,000 ये आप यहां डाल दें। ठीक है। अगर एक्सेस मनी अलॉटमेंट के बाद रिफंड हो रही है तो अगर आपको ये कॉल पर एडजस्ट करना है तो उस केस में आप यहां लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस, जो एक्सेस अमाउंट बच गया 30,000 ये वाला, और टू बैंक में क्या डालेंगे आप? टू बैंक में केवल 6,000 डालेंगे, ये रिजेक्शन वाला। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि अगर ये रिजेक्ट हो जाए पूरा अमाउंट तो क्या होगा, और अगर ये कॉल पे एडजस्ट हो तो क्या होगा। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। पहले तो अलॉटमेंट की अमाउंट को हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल। तो कितना अमाउंट चाहिए? अब आपके 92 खत्म, अब आपके 60,000 शेयर चलेंगे। 60,000 शेयर है, 3 रुपीज की अलॉटमेंट की वैल्यू है, यानी आपको अमाउंट चाहिए 1,80,000। अब देखिए 180 आपको चाहिए था, जिसमें अलॉटमेंट का कितना? 60 आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। 180 में 60 आप रिसीव कर चुके हैं, तो कितना अमाउंट रिसीव होना चाहिए? देखिए 180 में से 60 आपको रिसीव हो गया, यानी 120। पर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अलॉटमेंट पे हमें सिर्फ 84,000 रुपीज रिसीव हुए हैं, तो यानी अगर इसमें से 84 ही रिसीव हुए हैं तो इसका मतलब है 36,000 अभी रिसीव होना बाकी है। ये हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा। फिलहाल हम एंट्री दिखा देते हैं यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जितना क्वेश्चन कह रहा है 84,000 रुपीज ये हमें रिसीव हो जाएंगे। तो ये आपका इलस्ट्रेशन था कॉम्बिनेशन ऑफ रिजेक्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट, जिसमें कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होती हैं, कुछ एप्लीकेशन को हम प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करते हैं, कुछ हम फुली अलॉट करते हैं। तो इसका आप एक प्रेजेंटेशन देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा। नाउ द थर्ड केस इज देयर। थर्ड अल्टरनेटिव मीन्स, थर्ड अल्टरनेटिव क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एबव टू अल्टरनेटिव। मीन्स आप कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ को प्रोराटा के बेसिस पे अलॉट भी कर रहे हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन, ये थर्ड अल्टरनेटिव होता है हमारा। और यहां पे कह रहा है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज ओवर एंड एबव इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट शुड बी रिफंड एंड अलॉटीज। यानी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ कहे नहीं कि अगर अलॉटमेंट के बाद भी अमाउंट बचता है तो हम क्या करें, तो उसे आप रिफंड कर देंगे, यानी वापस कर देंगे। तो उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 दे रखा है। राघव लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। यानी राघव लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज थी, जो 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइडेड थी, यानी 1 लाख शेयर थे। कंपनी ने उसमें से 60,000 शेयर ही इश्यू किए, और अमाउंट कैसे पे करना था? 3 रुपीज एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज अलॉटमेंट पर, और बैलेंस जब रिक्वायर्ड होगा, यानी फर्स्ट कॉल की हमें एंट्री करनी नहीं है, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट होगी तब मांगा जाएगा। हमें केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई 92,000 शेयर के लिए, हमने इशू किए थे 60, और एप्लीकेशन रिसीव हुई 92,000। अब ये हमने कैसे डिवाइड किया?
जिन शेयर होल्डर ने 40,000 शेयर मांगे उनको हमने फुल यानी पूरे 40,000 शेयर दे दिए। सेकंड केस में अगर 50,000 किसी ने मांगे हैं तो उसे 40% शेयर दिए, 50,000 का 40% निकालेंगे तो 20,000 आएगा, यानी हमने 50,000 वालों को 20,000 शेयर दिए और बचे हुए 2,000 शेयर को हमने कुछ नहीं दिया, निल, यानी सारा अमाउंट उनका रिजेक्ट कर दिया। हमें 84,000 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव हुए, ठीक है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इस ट्रांजैक्शन की। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन की मनी रिसीव होगी, वो कितने रिसीव होगी, 92,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3 रुपीज से, तो यानी 2,76,000। तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,76,000 रुपीज। अब आप इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, वो कैसे होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो 2,76,000 आपको मिले हैं, टू शेयर कैपिटल 60,000 आपने शेयर इश्यू करे थे एप्लीकेशन 3 रुपीज की, यानी 1,80,000। अब अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट जाएगा, 20,000 शेयर हैं और मैक्सिमम आप 3 रुपीज ही मांग सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस अगर उसमें तो आपने 50 वालों को कितने दिए हैं, 20,000 दिए हैं, ठीक है। ये तो फुल वाली कैटेगरी है, केवल 20, तो 20,000 इंटू अलॉटमेंट के 3 रुपीज, यानी 60,000 रुपीज आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए 276 में से 180 और 60 अगर हमने कर दिए तो बचे जो 36,000 है ये रिफंड हो जाएंगे टू बैंक के नाम से, ठीक है। 2,000 जो रिजेक्ट हुए हैं वो, और अलॉटमेंट के बाद जो अमाउंट में बच गया है वो, ये आप वीडियो प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कैसे आया। अब आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000 कैसे आया, 60,000 शेयर थे और 3 रुपए के अलॉटमेंट की वैल्यू थी, तो 1,80,000। अब आप ऊपर देखिए यहाँ अलॉटमेंट पे ये 60,000 ऑलरेडी हमारे पास 180 में आ चुके थे। अगर 180 में 60 रिसीव हो चुके हैं तो हमें कितना अमाउंट और रिसीव होगा, हमें रिसीव होगा 120। पर 120 में क्वेश्चन कह रहा है, आप देखें तो हमें केवल 84,000 रुपीज ही रिसीव हुए हैं, तो यानी हम यहाँ पे केवल एंट्री 84 की ही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 84,000 रुपीज से। बाकी के जो बचे 36,000 है वो फ्यूचर में हमें रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वीडियो प्रेजेंटेशन है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दी गई है, तो बेटर है कि आप उसको ज़्यादा क्लियर वे में अगर आप वीडियो में देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। थैंक यू।